अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैशन के मुताबिक अपनी फ़ील्ड, अपने काम को, अपने शोबे को मुंतखब करने की अहमियत क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। नाज़रीन, इसकी अपने शोबे को, अपने पैशन को फ़ॉलो करते हुए मुंतखब करने की अहमियत ऐसे ही है जैसे कि किसी गाड़ी के अंदर अच्छी कंपनी का ऑयल डाला जाए, जिससे ना सिर्फ गाड़ी ज़्यादा चलती है बल्कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कि अपने पैशन के हिसाब से, अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने शोबे काम या फील्ड का इंतखाब करने के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। इंसान को हर काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास उस काम को करने की मोटिवेशन नहीं है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस काम को करने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मोटिवेशन हासिल करता है ताकि उस काम को सरअंजाम दिया जा सके। लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं तो आपको किसी दूसरे से, किसी बाहर वाले सोर्स से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आप वो काम अपनी मजबूरी से नहीं कर रहे होते बल्कि शौक़ से कर रहे होते हैं। और जो काम वो शौक़ से करता है उसके लिए उसको कहीं से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो मोटिवेटेड होता है खुद उस काम को करने के लिए। जैसा कि पैशन के अंदर आप को कोई मजबूर नहीं कर रहा होता काम करने के लिए, बल्कि आप अपने शौक़ से काम करते हो, अपनी खुशी से काम करते हो। जब आप अपनी खुशी से काम करते हो तो आप दिल लगाकर उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। जब इंसान किसी काम को दिल से करता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उस काम के अंदर बेहतर होते चले जाते हो, आपके काम में बेहतरी आती चली जाती है, क्योंकि आप मजबूरी से काम नहीं कर रहे होते। जब इंसान अपने शौक़ से काम करता है तो फिर उसके अंदर वो अपना 100% देता है। जब 100% देता है तो वो उसका काम दूसरों की निस्बत बेहतरीन होता चला जाता है। जब आपका काम बेहतरीन होता चला जाएगा तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी ग्रोथ भी हो रही होती है, आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरी आती चली जाती है, आपके काम में निखार आता चला जाता है, तो आपका काम दूसरों की निस्बत बेहतरीन होता चला जाता है। जब आपका काम बेहतरीन होगा तो आप जैसा वो काम कोई नहीं कर सकेगा। जब आप जैसा वो काम कोई नहीं कर सकेगा तो फिर आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं और आप दूसरों की मजबूरी बन जाते हो और बहुत जल्द एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हो। जब इंसान अपने काम से मुतमईन है, दिल लगाकर वो काम कर रहा है, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, वो अपने काम से सेटिस्फाइड है, तो फिर क्या होता है? फिर वो उस काम को लेकर सोचना शुरू करता है। फिर वो क्या करता है? फिर वो कोशिश करता है कि अपने काम के अंदर कुछ नया करे, अपने काम के अंदर जिद्दत लेकर आए, अपने काम के अंदर नयापन लेकर आए। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान अपने काम से मुतमईन होगा तो फिर उसको वो बेहतर करने की कोशिश करता है। जब बेहतर करने की कोशिश करता है तो उसमें क्रिएटिविटी आती चली जाती है। यानी कि आपका पैशन ना सिर्फ आपको बेहतरीन करियर देता है बल्कि आपको क्रिएटिव भी बनाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। यानी कि जब आप एक काम को पैशन को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मोटिवेशन आपके अंदर से आ रही होती है। जब मोटिवेशन के साथ कोई काम करते हो तो आपकी ग्रोथ होती है। जब आपकी ग्रोथ होती है तो आप में क्रिएटिविटी आती है। जब क्रिएटिविटी आती है तो आप लोगों की मजबूरी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जैसा वो काम कोई भी नहीं कर सकता। जब आप जैसा काम वो कोई नहीं करेगा तो फिर आप लोगों की मजबूरी बन जाते हो। जब आप लोगों की मजबूरी बन जाते हो तो फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है फ्रीडम, आपको मिलती है इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको आज़ादी मिल जाती है अपनी मर्ज़ी से काम करने की। फिर आप तय करते हो कि कब आना है, कब जाना है। फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि कौन आपके साथ काम करेगा, कौन आपके साथ काम नहीं करेगा। फिर कंपनियाँ आपको नहीं चला रही होती बल्कि आप कंपनियों को चला रहे होते हैं। फिर इदारे आपको नहीं चला रहे होते बल्कि आप इदारों को चला रहे होते हो। यानी कि पैशन को अगर आप फॉलो करके किसी भी काम को करेंगे, किसी भी फील्ड को मुंतखब करेंगे, किसी भी शोबे का इंतखाब करेंगे तो आपको ना सिर्फ इंडिपेंडेंस मिलेगी बल्कि आपको फ्रीडम भी मिलती है। अगर मैं आपके सामने कुछ नाम लूँ, यानी कि कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, सचिन तेंदुलकर, बाबर आज़म, विराट कोहली या फिर अब्दुल सत्तार हीदी, जब मैंने आपके सामने कायदे आज़म का नाम लिया तो आपके जहन में क्या आया था? आपके जहन में आया होगा पाकिस्तान। जब मैंने आपके सामने इल्लामा इकबाल का नाम लिया तो आपके जहन में आया होगा शायर। जब मैंने आपके सामने सचिन तेंदुलकर,
बाबर आज़म, विराट कोहली का नाम लिया तो आपके जहन में आया होगा क्रिकेट। जब मैंने आपके सामने अब्दुस्तार इती सब का नाम लिया तो आपके जहन में आया होगा इंसानियत की खिदमत। ये तमाम लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई काम कर रहे हैं या कर रहे थे। यानी कि अगर हम कायद आज़म का नाम लें तो उनका एक पैशन था, उनको उनका पैशन मिल चुका था कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। इसी तरह से अल्लामा इकबाल को शायरी का शौक़ था, वो उनका पैशन शायरी करना था। उन जैसी शायरी आज तक कोई नहीं कर सका। आज देखें, आज तक उनकी शायरी पे थीसिस लिखे जा रहे हैं, पीएचडी तक उनकी शायरी पे होती है। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब सचिन तेंदुलकर का अगर नाम लें तो उसका नाम आता है, क्रिकेट के शहंशाहों में उसका नाम आता है। अगर आजकल के दौर में विराट कोहली और बाबर आजम को देखा जाए तो उनका नाम टॉप पे आता है। इसी तरह से अगर अब्दुस्सत्तार इदी साहब को देखें तो इंसानियत के लिए उन्होंने खुद को वक्फ कर दिया था। हर काम वो अपना इंसानियत की खिदमत के लिए करते थे, उनका हर काम इंसानियत की खिदमत पर ख़त्म था। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए ज़िंदा कर जाता है, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब उस काम का नाम लिया जाता है तो आपका नाम जहन में आता है, जब आपका नाम लिया जाता है तो उस काम का नाम जहन में आता है। यानी कि आपका पैशन, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके कोई काम करेंगे तो वो आपको आइडेंटिटी दे के चला जाता है, वो आपको एक शनाख्त दे के जाता है। ये भी पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिलचस्प पॉइंट है कि जब इंसान अपने काम से मुतमईन होता है ना तो वो अपनी ज़िंदगी से भी मुतमईन हो जाता है। मिसाल के तौर पर कैसे? जब एक इंसान अपने काम से मुतमईन होता है ना, अपने काम से खुश होता है ना, वो अपने काम से सेटिस्फाई होकर जब शाम को घर जाता है ना तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं होता, वो अच्छे मूड में घर वापस जाता है। जब अच्छे मूड में घर में वापस जाएगा तो उसी अच्छे मूड का असर उसकी पूरी फैमिली पर हो रहा होता है, उसके इन्वायरमेंट पर हो रहा होता है, उसकी बीवी बच्चों पर हो रहा होता है। उसी काम से मुतमईन होने का असर उसकी फ्रेंड सर्कल पर पड़ रहा होता है। यानी कि उसके आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारता है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो एफ़र्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं? कि एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हमने एक मुतमईन ज़िंदगी नहीं हासिल की तो इसका मतलब हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मुतमईन ज़िंदगी का, सेटिस्फाइड लाइफ का जो ताल्लुक़ है वो किसके साथ है? इसका राज किसके अंदर छुपा हुआ है? इसका राज आपके पैशन के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप अपने पैशन के हिसाब से किसी फील्ड का इंतखाब करते हैं या कोई काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी एक सेटिस्फाइड लाइफ होती है। तो अगर आपने एक सेटिस्फाइड लाइफ हासिल करनी है, सेटिस्फाइड लाइफ गुजारनी है तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना होगा। ये वाला पॉइंट आपके पिछले पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सेटिस्फाइड लाइफ के साथ आपकी हेल्थ भी जुड़ी होती है। अगर आप अपने पैशन के हिसाब से, यानी कि अपने काम से मुतमईन होते हैं तो आपको अपने काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जहनी टेंशन नहीं होती, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं होता। जब आप अपने काम से मुतमईन होते हैं तो आप अपनी लाइफ से भी मुतमईन होते हैं। जब आप अपनी लाइफ से मुतमईन होते हैं तो आप ना सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि आप जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहते हैं। अब आप मिसाल लेते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका काम नहीं चल रहा, वो बेचारा ज़हनी तौर पर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, स्ट्रेस का शिकार होगा, गुस्से का शिकार होगा, यानी कि मायूसी का शिकार होगा। और अब आप हिसाब लगा लें कि ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब है तो जिस्मानी तौर पर वो ऑटोमेटिक ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से एक बंदा है जो अपने काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, यानी कि वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसको भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी ज़हनी तौर पर स्ट्रेस का शिकार होगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, एंगर का शिकार होगा। जब इंसान ज़हनी तौर पर किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, किसी मसले का शिकार हो जाता है तो वो जिस्मानी तौर पर ऑटोमेटिकली उसका शिकार हो जाता है। तो अगर आपने एक हेल्थी लाइफ गुजारनी है, आपने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको अपने पैशन के हिसाब से काम का इंतखाब करना होगा। मैं फिर वही बात करूँगा कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं तो आप उसको शौक़ से करते हो। जब आप कोई भी बंदा शौक़ से काम करता है ना सर, तो उसमें वो एक्सपर्ट होता चला जाता है, माहिर बनता चला जाता है। जब आप एक काम में माहिर हो गए हैं, एक काम ऐसा है कि आप जैसा कोई नहीं कर सकता, तो फिर जब आप पैसों की बारी आएगी तो सर फिर पैसे भी आपकी मर्ज़ी के ही मिलते हैं। तो पैशन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है।
हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो बार बार अपनी फील्ड को चेंज करते हैं, या तो वो उस काम से मुतमईन नहीं होते या उनको उस काम के सही से पैसे नहीं मिल रहे होते। हम ये जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं एक इसलिए करते हैं कि या तो सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकें या हमें अच्छे पैसे मिल सकें। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई भी काम करते हैं, अपने जुनून के मुताबिक कोई भी काम करते हैं, अपनी फितरत के मुताबिक कोई भी काम करते हैं, तो फिर आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सेटिस्फेक्शन, सुकून, मुतमईन उसमें आप रहते हैं। अगर आप उसमें सेटिस्फाई भी हैं, मुतमईन भी हैं, आपको सुकून भी है उसके अंदर, आप खुश भी हैं उसमें, और आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दें कि जब आप अपनी पसंद का कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा? जब आप अपनी पसंद की मूवी देख रहे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा? जब आप कहीं सैर के लिए जाते हैं या छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है या बुरा? यकीनन आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं। इसी तरह से जब आप पैशन को फॉलो करते हुए कोई भी काम करते हैं, अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कोई भी काम करते हैं, तो फिर आप काम नहीं कर रहे होते, फिर आप इंजॉय कर रहे होते हैं। आप उस काम को छुट्टी वाले दिन भी कर रहे होते हैं, आप उस काम को ईद वाले दिन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते। आप किसी खेल की तरह, आप मूवी की तरह, या आप छुट्टियां गुजारने की तरह ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आप बेसिकली काम नहीं कर रहे होते बल्कि इंजॉय ही कर रहे होते हैं। खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया? खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, दिल से उसके सामने सजदा करें, ताकि हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें। मेरे ख़्याल में, मेरे नज़दीक आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज आपके पैशन के अंदर ही छुपा हुआ है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए कोई काम करते हो तो आप एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारते हो। जब आप एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजारते हो, आप हर तरह से मुतमईन होते हो, तो फिर गुनाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप हर तरह से मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होते हो या एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होते हो, तो जब इस हालत में आप खुदा के सामने जाते हो तो फिर दुआ भी दिल से निकल रही होती है, खुदा की तारीफ़ भी दिल से निकल रही होती है, फिर शुक्र भी दिल से निकल रहा होता है, फिर सजदा भी दिल से हो रहा होता है। तो फिर अगर इस तरह की इबादत होगी तो फिर और हमें क्या चाहिए? यानी कि आपका पैशन ही है जो आपको खुदा के सामने भी सच्चे दिल से लेके जाता है। आप इसको आजमा कर देखें, आपको पता चलेगा कि ये वाकई ही काम करता है। तो अगर आप एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाहते हो, हर तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो आपको अपने पैशन के हिसाब से शोबे का इंतखाब करना होगा, फिर ही आप हर तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज हमने अपने पैशन को फॉलो करते हुए काम करने के फ़ायदे और उसकी अहमियत को देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे तो अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।